हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है? सो अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द बेसिक assumption which are presumed to have been followed in the preparation of the financial statement such as trading, PL and balance sheet. तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है? एक बेसिक assumption होता है किसी की जो कि हम assume करते हैं कब, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, जैसे जब हम ट्रेडिंग बना रहे होते हैं, जब हम PL बना रहे होते हैं, जब हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। तो these accounting concepts provide a foundation for accounting process. These concepts guide how transactions should be recorded and reported. ये assumption जो है वो हमें गाइड करता है किस चीज़ के कि कैसे जो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन जितने होते हैं कैसे उन्हें हम रिकॉर्ड करें और कैसे रिपोर्ट करें आगे। So as per accounting standard AS1 issued by Institute of Chartered Accountant of India, these are the three fundamental concept assumption. तो अब हम लोग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करें तो हमारे तीन फंडामेंटल कंसेप्ट हैं अभी। तो पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो ये क्या कहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चले, छोटे मोटे समय तक ना चले। तो एज पर दिस कंसेप्ट इट इज़ अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस ऑन द अजम्पशन दैट इज कंटिन्यूटी एंटरप्राइजेस। तो हमें ये अज्यूम ये मान के चलना होता है कि जो हमारा बिजनेस है वो लंबे समय तक कंटिन्यू करे। जो हर एक ट्रांजेक्शन है हम लोग यही सोच के हम लोग यही अज्यूम करके रिकॉर्ड करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चले। सेकेंड वन इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि द एक्रूअल कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बी रिकॉग्नाइज व्हेन दे आर अर्न और इनकर्ड रेदर देन व्हेन द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें अपना रेवेन्यू और एक्सपेंस तभी मान लेना चाहिए जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हुआ है। हम लोग उस दिन नहीं मानेंगे जब कैश से रिसीव्ड हुआ है या पेड हुआ है, नहीं, वो जिस दिन हमें ये ट्रांजेक्शन जिस दिन हुआ है हमें उसी दिन मान लेना चाहिए कि वही हमारा रेवेन्यू है और एक्सपेंस है। नाउ कंसिस्टेंसी का क्या कहता है? दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। दीज शुड नॉट बी चेंज ईयर टू ईयर। तो कंसिस्टेंसी कहता है कि हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और मेथड है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, सालों साल तक एक ही यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि हम साल में कुछ और लगा रहे हैं दूसरे साल में कुछ और लगा रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है। फिर इसके बाद हमारे कुछ और कंसेप्ट हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, क्रेडिटर्स एंड अदर। इन अदर वर्ड इज ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि हमारा जो बिजनेस है उसे हम अलग ट्रीट करेंगे। बिजनेस और ओनर दो अलग अलग एंटिटी है, हम उन्हें दोनों एक साथ ट्रीट नहीं करेंगे। तो हमें ये कंसेप्ट ये कहता है। फिर आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कंसेप्ट ये कहता है कि दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। जो कि हम पहले से हमें पता है कि हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी के फॉर्म में रहेंगे, बाकी और कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर आता है डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। तो डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड as having a dual aspect. In other words, every transaction affect at least two accounts. If one account is debited, then other account is must be credited. तो ये कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, या तो कोई डेबिट हो रहा होगा या तो कोई क्रेडिट हो रहा होगा। तो हर ट्रांजेक्शन इज हैज द टू साइड which affect the two side, which is one is debited and second one is credited. Now the next concept is historical cost concept. This concept says that an asset is recorded in the book of account at the price at which it was acquired. तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें कोई भी एसेट उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी चाहिए जिस वैल्यू पे हमने उसे परचेज किया था या खरीदा था। नेक्स्ट इज रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। दिस concept says that the revenue to be recorded when it is earned, not necessary when cash is received. तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि हमें जब रेवेन्यू हम लोग उसी टाइम हमें उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जब हमें वो अर्न हुआ है, ना कि जब हमें कैश मिला है। जैसे कि सपोज हम कोई गुड्स को सेल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत ही हमें कैश दे दे, क्या पता वो क्रेडिट में हम हमसे लिया हो। तो हम लोग लेकिन हम लोग उसको बुक्स में उसी दिन रिकॉर्ड कर लेंगे जिस दिन हमने सेल किया है। हम लोग उस दिन नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब हमें कैश मिला। So this concept says that the revenue to be recorded when it is earned, not necessary when the cash is received. Now the next is matching concept. So matching concept says that कि expense is always equal to the revenue. हम matching concept ये कहता है कि हमेशा expense जो हमारा होता है वो हमेशा revenue के equal होना चाहिए. Now objectivity concept. This concept is says that recorded in objective manner, free from personal bias. हमें हमेशा हमें objective manners में हमें सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए, पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, ये सब।